सर, इस ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का विचार आपके मन में कैसे आया? ये हमारी संस्था है जिसमें 25 वर्षों से ये लगातार 25वां वर्ष है। तो हर हर महादेव सेवा संघ इसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है, सभी लोगों का अर्थ रहता है, भावना रहती है। सोच यही है केवल कि कड़कते ठंड के समय, जाड़े के समय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पर एक वस्त्र की आवश्यकता है जिससे ठंड से राहत पहुँच सके, तो ऐसे में एक सोच आया कि बहुत ऐसे गरीब परिवार, गरीब सदस्य ऐसे लोग होते हैं जिनको जाड़े में काफ़ी कठिनाई होती है। तो हम एक कंबल सेवा का कार्यक्रम करें और ये लगातार 25 वर्ष हो गए। परमात्मा की कृपा है, वाहिगुरु जी की कृपा है, महादेव जी की कृपा है कि जिसके चलते सभी लोग के सहयोग से, आशीर्वाद से, बुजुर्गों की दुआओं से ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। आज भी इसी क्रम में प्रत्येक दिन कई स्थानों पे कंबल सेवा होती है और कल भी हम सबर गांव में जा रहे हैं, पोटका के एकदम सबर गांव में। और जो बीता कल है हम लोगों ने घाटशिला, जादूगोड़ा, मूसाबनी, काशीदा, दालबुंगढ़ जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके कंबल सेवा किए हैं। और इसका पीछे भाव केवल यही है कि जाड़े में किसी को एक कंबल प्राप्त होता है तो उससे उसको राहत अगर मिलती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसी को क्रम को जारी रखते हुए 25 वर्षों से ये सेवा जारी है और इनकी अगर दुआएं रहेंगी, इनके आशीर्वाद रहेगा बुजुर्गों का, तो आने वाले समय में और भी अच्छे स्तर से, बड़े स्तर पे हम ये काम कर पाएंगे। तो इसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है, जमशेदपुर वासियों का सहयोग रहता है और ये कार्य हम करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्य कोई एक व्यक्ति करके, एक संस्था करके या 10 संस्था या 20 संस्था करके पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में सभी लोगों को यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए और ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। केवल भाव यही रहता है इसमें। सर, युवा वर्ग को हर महादेव संघ की तरफ से क्या कहना चाहिए? इस तरह का सेवा समाज में करते रहना चाहिए। नहीं, मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी एक स्थिति होती है। कोई 100 कंबल दान कर सकता है, कोई 1000 कर सकता है, कोई 5 कर सकता है, कोई 1 कर सकता है। अगर आप एक भी कंबल अपने बस्ती में, अपने अगल बगल किसी एक ऐसे ज़रूरतमंद को प्रोवाइड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और पुण्य का काम शायद कोई दूसरा नहीं है। जाड़े में अगर किसी को वस्त्र आप देते हैं और उसकी रात को उसको राहत मिल जाती है तो मुझे लगता है ये भावना है और सभी लोग इसमें सहयोग करते भी हैं और ये भावना धीरे धीरे बढ़ भी रही है। मैं तो जहाँ देखता हूँ, केवल मैं नहीं, बहुत सी ऐसी असंख्य संस्थाएँ हैं जो जाड़े में कंबल सेवा कर रही हैं। ये अच्छी बात है और आगे भी मैं देखिए, केवल मैं मानता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं आपने 100 कंबल दिए, उसमें से बहुत नीडी जो होंगे उसमें हो सकता है मात्र 10 ही हों, लेकिन अगर आप 100 तक सेवा पहुँचा रहे हैं तो नीडी आपका एवरेज 10 में ही आ रहा है। 10 को राहत पहुँचाने के लिए आपको 100 तक तो जाना होगा, 1000 में जाना होगा ताकि 100 को राहत हो, 10,000 को जाना होगा ताकि 1000 को राहत हो। आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे जो जैसे अब ये हमारी बहनें हैं, ये हमको सहयोग कर रही हैं, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जो आए हैं यहाँ पर सबको जरूरत है। और मैं मानता हूँ क्योंकि जो कंबल लेने के लिए आए हैं उनको जरूरत है और ये हमारे अतिथि हैं। मैं इनको ये जरूरत मैं मानता हूँ कि आज जो आए हैं और ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये महादेव जी का एक संस्था है वो कर रही है। और जितने भी हमारी बहनें, हमारी माताएं आई हैं, उनका आशीर्वाद और उनका दुआएं ऐसी प्राप्त हो कि हम और अच्छे स्तर पे, बड़े स्तर पे काम कर सकें। और आज मैं जहाँ जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि आप आज के दिन हमारी अतिथि हैं, अतिथि के तौर पे हम आपको बुलाए हैं और बदले में मुझे आपका आशीर्वाद और दुआएं चाहिए। और मुझे लगता है कि इन माताओं बहनों का दुआ और आशीर्वाद ही है जो 25 साल से ये कार्यक्रम हो पा रहा है। संभव नहीं है इतने लंबे समय तक इस प्रकार के कार्यक्रम को जारी रख पाना। मैं महादेव जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों ने भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग करते हैं, ईश्वर उनको और शक्ति दे, अपने समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाना ये हमारा प्रयास रहता है और सभी के सहयोग से हम यथासंभव पहुंचने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।